आपका कॉस्टिंग का पेपर मैंने अभी 11 बजे लाइव लिया था, जिसमें मैंने बच्चों के साथ पूरा डिस्कस किया था डिटेल में कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, क्वेश्चन गलत हो जाए तो क्या करना है, डिफिकल्ट पेपर आ जाए तो क्या करना है। अगर आपने वो सेशन नहीं लिया था तो मैं क्विकली समराइज कर लेता हूं, अगर आपने लिया भी है तब भी देख लीजिएगा। होता क्या है आपके पूरे पेपर में कि किन किन चीजों पर बात की मैंने। फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना है, आपको पेपर कहां से स्टार्ट करना है और कहां से स्टार्ट नहीं करना है, एमसीक्यू किस टाइम पे शुरू करना है और कितनी ड्यूरेशन में खत्म कर देने हैं, क्वेश्चन के सिलेक्शन करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको एक क्वेश्चन में कितना समय अलॉट करना है वो आपको बताना है, अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है तो किस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है उसके बाद, और कैसे क्वेश्चन को रेक्टिफाई करना है। फिर अगर डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा तो आपको क्या करना है, क्या माइंडसेट बनाना है, कैसे पॉजिटिव माइंडसेट बनाया जाता है, वो सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल वन बाय वन और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहला डाउट आता है कि सर पहले 15 मिनट में क्या करना है, तो पहले 15 मिनट में मैंने लिख दिया है कोई भी एमसीक्यू आप रीड नहीं करेंगे, क्योंकि वो मार्क करने देते नहीं है, फिर आप जब दोबारा करोगे तब भी उसे पढ़ोगे तो डबल टाइम क्यों वेस्ट करना। आपको सेक्शन बी को एनालाइज करना है कि सेक्शन बी में कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन आप करने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। पूरा पेपर मत पढ़ना, 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना जिसके एडजस्टमेंट्स आप पढ़ लेंगे और वहीं से क्वेश्चन को शुरू करेंगे जो आपको शॉर्ट आता हो। प्लानिंग करनी है, सिलेक्शन करनी है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। फिर आते हैं सर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, पेपर को स्टार्ट कहां से करना है, तो मैं आपको बता दूं भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। थ्योरी कितनी भी रटी हुई पढ़ी हुई और कहीं हुई आ जाए, आप सारे बच्चे थ्योरी से बिल्कुल शुरू नहीं करेंगे। एग्जामिनर पे बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है इस बात का कि एक बच्चे को हम कॉस्ट अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, कॉस्टिंग में पूरा भर भर के चैप्टर प्रैक्टिकल है, लेकिन वो गधा थ्योरी से या गधी थ्योरी से शुरू कर रहा है। तो मेरी आपको सजेशन है कि प्रैक्टिकल से ही शुरू करें, नो मैटर व्हाट, और उसके बाद थ्योरी जो है शुरू है लास्ट में करिएगा आप। फिर सेक्शन बी में सर शुरू कौन से क्वेश्चन से करना है, तो जो 7 मार्क्स वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल, लेबर, मार्जिनल कॉन्ट्रैक्ट, रिकंसिलिएशन, इन सारी चीजों के चैप्टर्स आप जब आप क्वेश्चंस उठाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लेंथी नहीं मिलेंगे आपको और ऑलमोस्ट आपके सभी के क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एमसीक्यू टाइम ड्यूरेशन क्या करना है आपको, तो सर पहले 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको सेक्शन बी करना है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पहले 2 घंटे के अंदर सारे प्रैक्टिकल करने, वर्किंग नोट्स बना के। दूसरी चीज, जब 4 बज जाएंगे आप तो 25 मिनट देंगे आप एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में आप क्या करेंगे, 25 मिनट मैक्सिमम डिवोट करेंगे, इससे कम होगा तो चलेगा, ज्यादा मत करना। सारे एमसीक्यूज आप 25 मिनट में मार्क भी कर देंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। उसके बाद सर सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, तो मैंने कहा मान लीजिए आपके पास दुविधा आ रही है कि थ्योरी क्वेश्चन करूं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूं, लास्ट के आधे घंटे बच गए हैं, अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप थ्योरी क्वेश्चन करें या प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, तो उसके इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्रैक्टिकल आधा भी आता है, 50% भी आता है, तब भी आपको प्रैक्टिकल की तरफ ही जाना चाहिए। थ्योरी को ऑन लैंग्वेज में लिखने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल करके स्टेप मार्किंग ले सकते हैं। उसके बाद 1 क्वेश्चन में कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, तो जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें मैक्सिमम 14 से 15 मिनट लगाने हैं आपको, और जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगाने हैं आपको। अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो क्या इस तरीके से करेक्ट करना सही रहेगा, तो अगर आपने गैप छोड़ा हुआ है, हर एक एंट्री में गैप छोड़ना है, हर एक एंट्री में गैप छोड़ना है। जैसे ही गैप छोड़ोगे तो आपके पास ये वाला जैसे 5000 काट के मैंने 6000 लिखा है, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गैप ही नहीं छोड़ा तो आप ऐसे ऐसे अमाउंट मत करिएगा। अगर क्वेश्चन में गलती हो गई तो क्रॉस करिए और फ्रेश पेज से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा सोचना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में ऐसा ना हो। मैंने कई बार कई बच्चों की आंसर शीट में देखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में या क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला ही क्वेश्चन शुरू किया, उसे ही काट दिया, फिर उसके बाद इसका मतलब उसने पहले 15 मिनट्स में प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आपके चेकर के माइंडसेट में। तो मेरे आपको सजेशन है कि पहला क्वेश्चन बहुत सोच समझ के उठाए और उसे पूरा करे और उसे इस तरीके की कटिंग से अवॉइड करे कि पहले आपने ये डिसाइड किया फिर दूसरा क्वेश्चन डिसाइड किया। स्टार्टिंग में ऐसा अर्ली रिएक्शन उनको ना दे। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर आ गया तो सर अपने माइंड को कैसे शांत रखना है, तो अपने माइंड को ये बताना है कि अगर आप तुम पूरे पेपर में 7-7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हो और एमसीक्यू में एटलीस्ट आधे एमसीक्यूज या मान लीजिए आपको 7 या 6 एमसीक्यूज आपको आते हैं, तो उस केस में आपको 14 से 15 मार्क्स बन जाएंगे। और अगर कोई 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं आता लेकिन आपने स्टेप मार्किंग की है तो 5 मार्क्स भी अगर आप उसको, ये वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने मान के चला है, तो उस केस में भी आपके 41 मार्क्स बनते हैं। तो ऐसा दिमाग में बिठा के जाइएगा कि अगर पूरा पेपर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो आ रहे हैं 7 मार्क्स वाले, क्या कुछ एमसीक्यूज भी आते हैं, 5 से 7 एमसीक्यूज ठीक चाहिए आपको, और एक 14 नंबर का क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होना चाहिए जिसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन स्टेप मार्किंग के मिल जाए। स्टेप मार्किंग तब मिलेगी जब आपने हर एक पॉइंट के लिए वर्किंग नोट बनाया होगा और उसका बाकी आंसर पे इंपैक्ट नहीं आ रहा होगा, तब आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया वैसे ही बिना कोई वर्किंग नोट बनाए, तो जहां पर वर्किंग नोट नीडेड होते हैं आप वहां पर वर्किंग नोट बनाएंगे। तो ये थी मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टिप। और एक इंफॉर्मेशन भी मुझे देनी है, कल 17 तारीख रात 12 बजे तक हमारी वेबसाइट पे चल रही है सेल, जिसमें आप 50% ऑफ पे कोई भी क्लास बाय कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ग्रुप 1 के बच्चे उन्होंने पेपर दे दिया, उन्हें डर लग रहा है कि पास होंगे या नहीं होंगे, तो अगले 1-1.5 महीने वेस्ट करने से अच्छा है आप क्लास परचेज कर लीजिएगा। मैं जो आपको वैलिडिटी देने वाला हूं वो देने वाला हूं दिसंबर 25 की, कि कल को अगर कोई नेगेटिविटी भी आती है पेपर में तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे ग्रुप 2 देना चाहिए, क्लास एक्सपायर हो जाएंगी। जी नहीं, आपकी क्लास दिसंबर 25 तक एज इट इज चलती रहेंगी, कोई एक्सटेंशन चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। किसी भी लैपटॉप, फोन और आईपैड में आप इसे देख सकते हैं। प्राइसेस 50% ऑफ है, कोई भी कूपन कोड आपको नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। अनलिमिटेड व्यूज रहने वाली है। वेबसाइट का लिंक kdcclasses.in ये मैंने यहां पर डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।
और कोई डाउट होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल करके पूछ सकते हैं 9903 आई होप जितनी हमने अभी तक मेहनत की है आप लोगों के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। आज के शाम में भी आपके लिए एमसीक्यू सॉल्यूशन और रिव्यू वीडियो सब चीजें लेके आऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आखिरी पेपर है, मुश्किल भी आएगा तो सर्वाइव कैसे करना है उसका माइंडसेट मैंने आपको बता दिया है। बढ़िया तरीके से मिलेंगे शाम को, जुड़े रहेगा चैनल पे। ऑल द वेरी बेस्ट।